फिरोजाबाद के तहसील टूंडला की तहसीलदार राखी शर्मा पर एक भूमि विवाद में फैसला पलटने और सुविधा शुल्क लेकर विपक्ष के पक्ष में आदेश पारित करने का गंभीर आरोप लगाया गया। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी रमेश रंजन ने उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया और 20 फरवरी तक रिपोर्ट तलब की गई। मामला टूंडला तहसील क्षेत्र के ग्राम फुलायची का बताया गया। गाँव निवासी राकेश कुमार का दावा है कि मृतक दीवानाथ का पुत्र है और पैतृक भूमि पर उसका नाम दर्ज किया जाना चाहिए। राकेश का कहना है कि पहले उपजिलाधिकारी सदर द्वारा दीनानाथ का पुत्र मानते हुए उनके हक में आदेश दिया गया, लेकिन बाद में टूंडला तहसील पहुंचा। राकेश कुमार ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि तहसीलदार ने पक्ष से सांठगांठ कर सुविधा शुल्क लेकर 29 जनवरी को उनके खिलाफ आदेश पारित किया गया। राकेश नाम है मेरा। क्या मामला है? तहसीलदार टूंडला ने आपका कौन सा आदेश खारिज कर दिया? पूरा मामला क्या है? साहब, जो रमित मादन जी ने जो आदेश किया था वो आदेश खारिज कर दिया उन्होंने। क्या आदेश था उनका? किस आधार पे किया था उन्होंने गांव में जाके निया अदालत लगाई थी और अदालत लगाने के बाद मेरे पक्ष में किया था। गांव के लोगों के साक्ष्य लिए थे, पूरे गांव के। क्या क्या साक्ष्य थे? गांव के बड़ी बूढ़ों ने कही थी कि जे राकेश दीनानाथ का पुत्र है और जे लोग बेईमान है। कौन लोग बेईमान? जे हमारे रिश्तेदार भाई ताऊ। कितने बीघा जमीन है और कब से लड़ाई चल रही थी? साहब, मेरे हिस्से की 5 बीघा जमीन है और ये मुझे 15-20 साल से लड़ रहा हूँ ऐसे ही में। क्यों लड़ रहे हो? क्या वजह क्या थी? क्यों इन लोगों ने दावा ठोक दिया था अपना? है हाँ, आपको ये साबित क्यों करना पड़ रहा है कि आप दीनानाथ के पुत्र हो? क्या वजह थी? किस वजह से ये जी तो ऐसे ही चला रहे हैं मेरे ऊपर। क्यों? क्योंकि मैं जीत गया हूँ। मादन साहब ने कर दिया, मुझे जाने हैं। लोग गांव में जाके किया मादन साहब ने। आप इन लोगों ने ये भी तथ्य पेश किए हैं कि आपके जो पिता थे वो अविवाहित थे। आप गांव हाँ, कैसे हुआ ये सब? मेरे पिताजी की 2 शादी हुई साहब। अच्छा, ये सत्यापन हो चुका है साहब। अच्छा। गांव में एसडीएम साहब गए थे, जो सत्यापन हुआ है। जो पहली माँ थी वो उसके बच्चे नहीं हुए थे, फिर दूसरी करी उसके बच्चे हुए। तो एक लड़की हुई, एक मैं हुआ था। बड़ी बहन थी मेरी, वो बीमार हो गई, खत्म हो गई थी। गाँव के बुजुर्गों ने कहा है एसडीएम साहब के सामने, और मैं नाबालिग था। अच्छा। हाँ, अब ये यही चाहते हैं कि ऐसे ही लड़ता रहे, ऐसे ही ऐसे मर जाएगा जब तक ऐसे ही। आपके परिवार में कौन कौन है? आर्थिक स्थिति कैसी है? मेरे परिवार में साहब सही है वो लोग साहब, खेतू जो जोत रहे हैं मेरे, और एक राशन डीलर है, हमारी भाभी है, शीला भाभी। मैं ये कह रहा हूँ, आपके कितने बच्चे हैं? क्या मेरे साथ 6 बच्चे हैं। 4 बेटियां शादी के लिए और 2 बेटे हैं मेरे। आदत बहुत खराब है, आप जाके देख लीजिए। इतनी स्थिति खराब है कि अब वो कगर पे आ गए हैं, कहीं हमें अपनी मौत ना करनी पड़े। अच्छा। बहुत परेशान है। आप जाके हमारे जांच कीजिए, जाके गांव में मेरी स्थिति देखिए, मेरे बच्चों की मेरी क्या स्थिति है इस टाइम पे, कैसे जीवन बिता रहे हैं हम लोग। वो लोग पैसे भर देते हैं और यही मामला चल रहा है। अच्छा, इस जो कोर्ट से ऑर्डर हुआ है तहसील टूंडला से, उसके बाद आपने क्या शिकायत की है? तहसीलदार पे कोई आरोप लगाया? हाँ साहब, मैंने शिकायत की है इनकी। क्या शिकायत? मुझे न्याय नहीं मिला। इन्होंने पैसे लेके, मोटी रकम लेके नहीं आदेश कर दिया है। कहाँ शिकायत की आपने? मैंने साहब डीएम साहब की ना की, और साहब नकलऊ गया। मैं नकलऊ की सचिवालय में जाके की मैंने की है साहब। मैं तो कह रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ? जांच आई है? जांच आई थी साहब, डीएम साहब की जांच आई थी। अब वो उन्होंने मुझे बुलाया था, पूछा था मुझे, फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम फिर बुलाएंगे तुम्हें। जांच चल रही है साहब। ठीक।